हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश सर अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश सर पे स्टूडेंट्स शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें बेसिकली कौन से फार्मूले होंगे जो हमें यूज करने हैं, यानी इसके एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। तो 2.1 में हम लोगों को केवल प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हम लोग देखेंगे। फिर चैप्टर इसका जो एक्सरसाइज है 2.2, उसमें हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को देखना है और उनका डेरिवेशन भी करना है। सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोग क्रम टू मतलब सीक्वेंस से करते जाएंगे एक के बाद एक। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इनके डेरिवेशंस, और साथ ही साथ बिना इनके डेरिवेशन को समझे हम 2.2 के क्वेश्चंस को नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिनमें हम लोगों को पहली ज़रूरत पड़ने वाला है त्रिकोणमिति के फलन का। तो त्रिकोणमिति फलन क्या है, पहले ये समझ लिया जाए। त्रिकोणमिति फलन, तो इसमें आपको स्टूडेंट्स पहले ज़रूरत पड़ेगा साइन माइनस थीटा, दूसरा कॉस माइनस थीटा, तीसरा टेन माइनस थीटा, चौथा कोसेक माइनस थीटा, पाँचवा सेक माइनस थीटा और छठवां कॉट माइनस थीटा। ये स्टूडेंट्स क्यों लिखा जा रहा है, अभी आगे आपको इसको और अच्छे से समझना है और सब जानना है। तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ये प्लस हो जाएगा सेक थीटा और हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है बच्चों स्टूडेंट्स कि जो त्रिकोणमितीय फलन 6 हैं, अगर इनके पास माइनस है तो कॉस और सेक अपने माइनस को एक तरह समझिए खा जाते हैं, यानी उसको गायब कर देते हैं। लेकिन साइन, टेन, कोसेक और काट ये अपने माइनस को बाहर कर देते हैं, यानी अपने पहले लगा देते हैं, यानी जैसा कि आप देख सकते हो। और इन दोनों में देखो माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये ऐसा क्यों है और क्यों बताया गया है, क्योंकि हम लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे बात करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कि जब आप साइन लिखते हो तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, और जब आप -1 लगा देते हो तो माइनस मतलब इनवर्स, ये तब हो जाता है इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन। या आप ऐसे कह सकते उल्टा। ये आगे कैसे हैं ये आपको बताया जाएगा, उल्टा यानी रिवर्स। तो ये कैसे हैं, तो इसमें अब ये क्या कॉन्सेप्ट है पहले समझना है। तो ये अगर साइन इनवर्स एक्स अगर यहाँ माइनस है, दूसरा कॉस, ऐसा ही किया जाए, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाए, साइन का अपोजिट कोसेक और थर्ड टेन इनवर्स माइनस में। तो ये अगर ये 3 है यानी साइन, कोसेक और टेन, तो ये क्या करते हैं अपने माइनस को बाहर कर देते हैं और ऐसे बन जाएंगे। ऐसे अब 3 जो हैं कौन कौन से, कॉस, सेक और कॉट, ये जो है यानी कॉस इनवर्स अगर माइनस में है तो ये पाई हो जाता है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ये आपको याद रखने होंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। उसके बाद सेक माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स है, ये भी हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हम लोगों को 2.1 में इन्हीं का यूज करके पूरा का पूरा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करना है। तो साइन, कोसेक और टेन अगर हैं माइनस के साथ तो ये अपने माइनस को पहले कर देंगे। कॉस, सेक और कॉट हैं तो ये माइनस पहले नहीं लाएंगे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पाई माइनस यह, फिर पाई माइनस ऐसे हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कैसे है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स क्या होते हैं, कि कैसे हम लोग जान रहे हैं इन्वर्स है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें, उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, इनके फार्मूले को लिख करके और उनका डिराइव करेंगे, यानी डेरिवेशन करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में प्रयोग होने वाले सूत्रों को देखेंगे। इनका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इनके फार्मूलेज को देख लें कि क्या क्या इनमें फार्मूले यूज होंगे। तो पहला फार्मूला हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है कोसेक इनवर्स 1/x होता है। इसका अपोजिट मतलब अगर यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x भी हो जाएगा, इसका भी अपोजिट। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे टेन इनवर्स एक्स है तो इसको लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/x। फिर चौथा हम लोग को देखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। पांचवा देखना सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। छठा देखना है टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2, यानी इन सभी के प्लस में है, लेकिन साइन कॉस के साथ है, सेक कोसेक के साथ है, टेन कॉट के साथ है, और सबका मान π/2। इन सब का डेरिवेशन भी करना हम लोग को। फिर सातवां देखना है कि साइन इनवर्स एक्स है तो अगर कॉस के टर्म में लिखा जाए तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट √1 - x²। अगर टेन के पदों में लिखना हो तो टेन इनवर्स एक्स बटा √1 - x²। ऐसे ही अगर कास इनवर्स एक्स साइन के पदों में लिखना है तो साइन इनवर्स √1 - x², और टेन के पदों में लिखना है तो टेन इनवर्स √1 - x² बटा x। फिर हम लोगों को नवा देखना है कि टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स अपान √1 - x², 1 + x²। इसका मतलब ये है कि टेन इनवर्स को अगर हम लोग को साइन और कॉस के टर्म में लिखना है तो साइन इनवर्स एक्स बटा √1 + x² हो जाएगा। कॉस के पदों में लिखना है तो 1 बटा √1 + x² हो जाएगा। फिर हम लोगों को कुछ और फार्मूले हैं, जैसे 10वां साइन इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लीजिए माइनस नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x²। ये माइनस नहीं है, लेकिन अगर मान लो स्टूडेंट्स यहाँ प्लस की जगह पे आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस माइनस। इसका मतलब ये प्लस वाला प्लस के साथ चला, जब यहाँ माइनस रहेगा तो ये सारा ये रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये कास के साथ भी है, तो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई जो वो रहेगा तो कास इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस √1 - x² इंटू 1 माइनस √1 - y²। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ये नहीं कि ये अलग अलग फार्मूले बन जाएंगे। ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई जब हो, ठीक है। काट इनवर्स यहाँ पे देखना बच्चों छूट गया है, यहाँ पे ऐसे काट इनवर्स एक्स काट इनवर्स वाई, तब ये हो जाएगा काट इनवर्स एक्स इंटू वाई बटा वाई प्लस एक्स, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए माइनस करते थे प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 नंबर है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर अगर लिखना है 10 के पदों में तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। ऐसे 2 साइन इनवर्स एक्स है तो इसको साइन के पदों में लिखना है तो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। ऐसे 2 टेन इनवर्स एक्स है साइन के पदों में लिखना है तो 10 के पदों में साइन के पदों में लिखना हो तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x²। ऐसे ये कास के पदों में 2 कास इनवर्स एक्स है साइन के कास के पदों में लिखना है तो कास इनवर्स 2x² माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे 2 टेन इनवर्स एक्स है कास के पदों, जैसे साइन के पदों में जैसे कास के पदों में लिखना हो तो कास इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²।
ऐसे ही 3 साइन इनवर्स एक्स हो तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो जाएगा। 3 कास इनवर्स एक्स हो तो कास इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x हो जाएगा। फिर आपका 3 टेन इनवर्स एक्स हो तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मेनली आपको इन फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम लोग आगे देखते हैं इनके डेरिवेशंस को कि ये फार्मूले कैसे बन के आए हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो जिसमें हम लोग पहला लिए हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x और सेकंड लिया गया है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ऐसे इनके अपोजिट वाले आप कर सकते हैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स 1/x, चाहे यह मान लीजिए आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ऐसे ही करना, सारा फंडा यही रहेगा, जैसे ये होंगे वैसे वो हो जाएंगे। दो हम लोग करें तो 4 आप ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से अलग से डेरिवेशन करने के लिए पूछे जाते हैं। तो करना क्या है, तो हम लोगों को पहले मानना पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना साइन थीटा बराबर एक्स। अभी जो थीटा इधर रह जाए तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसको हम बना लेंगे 1। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये इधर आएगा तो ऊपर, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाता है। ये आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर साइन थीटा बराबर हम लोगों ने क्या माना था x। अगर साइन थीटा किसका अपोजिट होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। ये आप जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं। अब यहाँ देखो कोसेक थीटा ऊपर जाए तो पलट जाएगा, इसको पलटा गया तो भी पलट जाएगा। अब यहाँ थीटा इधर रहने दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यानी हमने क्या किया, फिर यहीं से शुरुआत किया गया तो ये ना हो गया, फिर इसी को यहाँ पर लाया गया साइन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा का उल्टा क्या है 1/कोसेक, यह एक्स हो गया। अब कोसेक को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये पलट जाएगा, कि या ऐसे कहे कि व्युत्क्रम करने पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर तब उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा। और तब ये थीटा रह जाए तो फिर जैसे इसको हम लोगों ने लिख दिया कि साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या कास इनवर्स 1/x। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ए भी थीटा ए भी थीटा, तो थीटा थीटा के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो सम का 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ्ड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा प्रूफ्ड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसको करना है तो फिर वही काम करना है, क्या करना पड़ेगा, माना जाएगा, माना कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स समीकरण 1। फिर क्या करना है कॉस थीटा बराबर एक्स, तो कॉस थीटा का उल्टा किसका होता है सेक थीटा। पुनः यहाँ पे क्या लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो सेक थीटा ऊपर जाएगा तो 1/x, फिर थीटा लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। समीकरण 2 हो गया। फिर ये भी थीटा थीटा, तो ये भी दोनों आपस में बराबर, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये भी प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रश्नों को लेकर के इनके 4 कर सकते हो। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगला डेरिवेशन देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ऐसे आप सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 का कर लेंगे। सेम फंडा रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। और ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्नों में से। तो करना क्या है, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा कि मानना पड़ेगा। तो माना जाएगा, माना
साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स समीकरण 1। पुनः अब यहाँ से लाया जाए, देयरफॉर साइन थीटा बराबर क्या माना गया एक्स। अब हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति में एक फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। इस 90 को अगर रेडियन में लिखा जाए तो हो जाएगा π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये होता है। ऐसे दूसरा हम लोग लिख सकते हैं तब कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ये होता है, हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये साइन थीटा को हम लोग इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगा देयरफॉर cos π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स। अभी जैसे साइन थीटा था एक्स तो थीटा रह गया तो साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ये है cos π/2 माइनस थीटा, तो इसको इधर ला दिया जाए तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। ये इतना हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये हो गया, अब थीटा है क्या साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा जब क्या किया जाए साइन इनवर्स एक्स पुट किया जाए तो यहाँ पे क्या किया जाएगा समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखा जाएगा तो हो जाएगा π/2 और थीटा जब कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या है आपका इधर क्या है कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस इधर हो जाए तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूफ कर लें। ऐसे इसको करना है तो यहाँ भी वही काम करना है, क्या कराया जाएगा माना जाएगा, माना टेन थीटा बराबर एक्स थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स समीकरण 1, पुनः लाया जाए तो टेन थीटा देयरफॉर टेन थीटा बराबर एक्स, तो हो जाएगा क्या एक कॉट π/2 माइनस थीटा, ये आप जानते हैं क्लास 10th में इतना हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा बराबर काट इनवर्स एक्स समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा π/2 इसके जब हो जाएगा कितना टेन इनवर्स एक्स, इधर है कॉट इनवर्स एक्स, तो फिर ना ये उधर लाया जाए तो क्या हो जाएगा देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये भी प्रूफ हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 सिद्ध कर लेंगे। अब नेक्स्ट सिद्ध करना हम लोग नेक्स्ट सूत्र को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग को थर्ड सिद्ध करना है, प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपको एग्जाम में इतना बड़ा इतना दिया जा सकता है, या इतना बड़ा इतना दिया जा सकता है, या इतना बड़ा इतना दिया जा सकता है, तो कोई भी दिया जाएगा इसमें से, इन तीनों में से सिद्ध करने के दो एक साथ या तीनों, तो आप कैसे करेंगे। तो पुनः आपको करना क्या है, तो पुनः आप क्या करोगे मानोगे, तो माना साइन थीटा बराबर एक्स, ये मान लीजिए वन। फिर हम लोग एक सरसमीका जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं सरसमीका, वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन थीटा क्या है एक्स है, तो साइन थीटा की जगह पे क्या रखा जाए एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा रह जाते क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर आ गया तो माइनस, ये इतना हो गया। ये स्क्वायर हटाया जाए तब क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा बराबर कितना हो सकता है, ये इतना हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हम लोग थीटा को लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, इसको आप 1 बनाइएगा, ठीक है। तो यानी ये थीटा है साइन थीटा, तो इधर इनवर्स, इसको 1 इसको 2। फिर हम लोग ये भी जानते हैं, क्लास नीचे के क्लासों में पढ़ चुके हम लोग कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
तो साइन थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं, एक्स। कॉस थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है, टेन थीटा। तो थीटा और आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ए थीटा बराबर इतना है, ए भी थीटा बराबर इतना है, ए भी थीटा बराबर, तो सब थीटा है तो ये तीनों बराबर है, तो ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर समीकरण 1, 2 व 3 से तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्रूफ कर लेंगे। कैसे करना है आप आसानी से समझ सकते हो कि साइन थीटा मान लेना और कर लेना। अब नेक्स्ट प्रूफ को हम लोग देखेंगे आगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन या आप कह सकते चौथा हम लोग प्रूफ करेंगे, जिसमें काश इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो पुनः वही काम करना है, क्या आपको मानना पड़ेगा कि माना कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर काश इनवर्स एक्स इक्वेशन 1। फिर आप सर संख्या जानते हो, सर संख्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब कास के जगह पे कितना रखोगे, एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बाय 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर हटाया जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। पुनः आप जानते हो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा क्या है एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ फिर से वही काम देख रहे हो, थीटा ये क्या है इसके बराबर, ये थीटा इसके बराबर, ये थीटा इसके बराबर, तो तीनों थीटा है तो वो भी बराबर होती है, तीनों आपस में बराबर। तो समीकरण 1, 2 व 3 से तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हो जाएगा प्रूफ। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इन्हें प्रूफ कर लेंगे। तो अब अगला प्रूफ आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स पांचवा हम लोग देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स एक्स या कास इनवर्स एक्स में बदलना हो तो कैसे बदला जाएगा, यानी कैसे प्रूफ किया जाएगा कि कैसे इतना बड़ा इतना होता है या इतना होता है, ये कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो पुनः वही काम क्या किया जाए, अब इसके बराबर माना जाए तो माना टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, अब तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि टेन से सीधे साइन हम लोग बदल दें, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को पता है, वो क्या पता है कि हम लोग अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यहाँ पे थीटा हो ए बी सी, तो ए हो जाएगा आपका थीटा, यहाँ पे ए हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, ये हमको पता है। तो अब टेन थीटा होता है तो टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटा 1, ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया एक्स, आधार कितना हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है पता नहीं है, लेकिन लंब कितना है एक्स स्क्वायर, ये कितना 1,
ये हो जाएगा केवल कौन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये भी निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है एक्स, कर्ण कितना है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार 1 है, कर्ण कितना है अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। देयरफॉर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइन थीटा है तो थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस समीकरण नंबर 2। फिर तो कॉस थीटा बराबर है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे ए बी थीटा है, ए बी थीटा, देयरफॉर समीकरण 1, 2 व 3 से तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉस इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर लोगे। अब अगला प्रूफ आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग छठवां सिद्ध करेंगे, जिसमें कहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद क्लोज्ड। तो इसको करना है, तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि अभी थीटा नहीं माना जाएगा, अभी साइन ए बराबर एक्स और साइन बी बराबर वाई माना जाएगा। इसकी सहायता से कॉस ए और कॉस बी निकाला जाएगा और तब फिर फार्मूला लगाया जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद तब ये सिद्ध होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे तो माना जाए कि माना साइन ए बराबर एक्स, तो ए बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स समीकरण 1, तथा साइन बी बराबर वाई, तो बी बराबर साइन इनवर्स वाई। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी बराबर हो गया साइन इनवर्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक सर्वसम का पता है, सर्वसम क्या, वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो इसकी सहायता से ऐसे ही एक्स के जब रखा जाएगा तो कॉस ए मिलेगा हम लोग को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तथा कॉस बी मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ए रख देंगे तो यहाँ भी ए, और यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, एक बार इसको बी रख देंगे, यहाँ बी रख देंगे, फिर यहाँ से वैल्यू पुट करके कर लेंगे। यह हो गया। देयरफॉर अब हम लोग के पास फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए की जगह पे कितना रखा जाएगा एक्स, कॉस बी की जगह पे कितना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह पे कितना वाई। अब यहाँ पे हो गया साइन ए प्लस बी। अब इसको इन्वर्स किया जाए तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इसको देखो, इसके अनुसार अरेंज कर लिया जाए एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको पहले कर दिया जाए वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये पता है ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स एक जगह पे या इसके जगह पे साइन इनवर्स वाई, क्योंकि बी क्या है साइन इनवर्स बी। अब ये हो गया कितना साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो अब अगला हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 7वां, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे सिद्ध करना है, तो पुनः माना जाएगा। तो पुनः माना जाएगा कि माना cos a बराबर x, a बराबर cos इनवर्स x तथा cos b बराबर y, तो b बराबर cos इनवर्स y। इस समीकरण नंबर 2। अब फिर वही समीकरण क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा रख दिया जाए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी सहायता से एक बार ये लेंगे, एक बार बी, तो क्या लिखा जाएगा, तब हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक बार cos की जगह पे एक्स रख देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्या करेंगे, ए मतलब थीटा की जगह पे बी रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, cos बी है तो cos बी रखेंगे तो y यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग को फार्मूला पता है cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस, यहाँ प्लस आता तो माइनस साइन ए साइन बी। अब वैल्यू ला के पुट किया जाए तो cos a की जगह पे कितना x, cos b की जगह पे कितना y, और साइन ए की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos a प्लस बी। अब ये a प्लस बी हो जाए तो इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर ये a की जगह पे cos इनवर्स x और b की जगह पर cos इनवर्स y, तो बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे अगर इसका माइनस वाला सिद्ध करना है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। ऐसे साइन वाले में भी हम लोग कर लेंगे। इस तरह से ये हम लोग को कर लेना है। अब अगला हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग अगला करेंगे 8वां, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसमें क्या करना है, तो पुनः वही काम किया जाए, माना जाए तो माना टेन ए बराबर एक्स, ए बराबर टेन इनवर्स एक्स तथा टेन बी बराबर वाई, तो बी बराबर टेन इनवर्स वाई, ये मान लीजिए 2 है और ये आपका 1 है। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए की जगह पर कितना हो जाएगा एक्स, टेन बी की जगह पर कितना हो जाएगा वाई, इसके जगह पर एक्स इसके जगह पर वाई, इधर हो गया टेन ए प्लस बी। अब इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो उधर बच जाएगा ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ए की जगह पे कितना रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, वाई की बी की जगह पर टेन इनवर्स वाई अब बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस वाला है तो ये जो हम लोगों ने फार्मूला यूज किया है यहीं पे हम लोग यूज करेंगे, तब टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी 1 माइनस टेन ए, यहाँ प्लस हो जाएगा टेन बी। ये तब आप यूज करोगे जब आपको यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिया होगा।
तब यहीं पे रख दोगे, फिर वैल्यू ऐसे ही रख दो, तो यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, फिर ये सिद्ध हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। टेब यूज करना है जब माइनस वाला दिया होगा, अन्यथा आप ऐसे कर लोगे। अब अगला हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स नवा हम लोग देखेंगे काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स का। तो पुनः इसमें भी क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तो माना काट ए बराबर एक्स, ए बराबर काट इनवर्स एक्स तथा काट बी बराबर वाई, तो बी बराबर काट इनवर्स वाई। ए मान लीजिए 1 है, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। फिर आपके पास फार्मूला है कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी कॉट ए। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक कॉट बी कॉट ए। तो अब ए की जगह पे कितना रखा जाए, एक्स, बी की जगह पे वाई माइनस 1, बी की जगह पे वाई, ए की जगह पे एक्स, कॉट ए प्लस बी। फिर इसको इधर ला इन्वर्स हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर काट इन्वर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। फिर ए की जगह पे कितना हो जाएगा, कास इन्वर्स एक्स, और बी की जगह पे कॉट इन्वर्स वाई। तो हो जाएगा काट इन्वर्स एक्स, इसके जगह पे काट इन्वर्स वाई, अब बराबर हो जाएगा काट इन्वर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स। इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसे ऐसे आप कर लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे हुआ। अब अगला आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 10वां और 11वां। 10वां में क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब पहले इसको देखा जाए, तो यहाँ पे माना जाएगा कि माना tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x 1 हो गया, तथा एक फार्मूला है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 और थीटा की जगह पे x, ऐसे 1 माइनस tan थीटा यानी x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ tan 2 थीटा, फिर यहाँ पे क्या किया जाए, इधर लाया जाए तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा इनवर्स tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थीटा की जगह पे कितना रख दिया जाए, tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 और की जगह पे tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से यह प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको प्रूफ करना है तो पुनः यहाँ माना जाएगा कि माना साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x मान लीजिए 1 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा की जगह पे x और कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। ये आप पीछे फार्मूले से कर सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यही रह जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से। तो यह हो गया 2x। अब थीटा क्या है, x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो गया साइन 2 थीटा। फिर इस साइन को इधर ले आ जाए तो इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थीटा की जगह पर कितना साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। ऐसे ही इसको प्रूफ कर लेना है। आगे हम लोग देखते हैं
आगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे 12 और 13, यानी 2 tan इनवर्स एक्स बराबर सिद्ध करना होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सिद्ध करना होगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते, जब क्वेश्चन लगा रहे हो टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलना हो तब आप यूज कर सकते हो, कास इनवर्स को कास इनवर्स में बदलना हो तब ये यूज कर सकते हो। ऐसे भी हो सकता है डायरेक्ट भी, लेकिन कैसे प्रूफ होगा तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स सम का 1। एक फार्मूला है, चूँकि साइन मिलाना है तो साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जब टेन थीटा जबकि ना एक्स, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब ये इधर आएगा 3 वर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे इसको सिद्ध करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x सम का 1। फिर हम लोगों के पास फार्मूला है त्रिकोणमिति का, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 थीटा की जगह पे कितना x, तो x का स्क्वायर माइनस 1, cos 2 थीटा तो इधर आएगा 3 वर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब थीटा जब कि ना cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है आप आसानी से देख सकते हो। अगला हम लोग प्रूफ आगे देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग 14, 15 और 16 यानी लास्ट प्रूफ करेंगे, और इनकी सहायता से अब हम लोग अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। लेकिन पहले इसको सिद्ध कर लिया जाए। तो ये दिया 2 टेन इनवर्स एक्स कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको सिद्ध करना होगा तो हम लोग को यानी टेन को कास के पदों में तो मानना पड़ेगा, तो माना टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स सम का 1। फिर हम लोगों को ये पता है फार्मूला cos 2 थीटा बराबर, ठीक है, होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक्स के जब थीटा जब कितना, मतलब टेन थीटा जब कितना एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा, तो कास इधर आएगा 3 वर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। फिर इसको जब सिद्ध करना है तो माना जाएगा कि माना साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स सम का 1। फिर हम लोगों के पास फार्मूला है साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा माइनस, सॉरी ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब थीटा यानी साइन थीटा के जब एक्स, तो 3x 4, इसके जब एक्स क्यू, ये हो गया साइन 3 थीटा, ये इधर आएगा 3 वर्स हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। फिर ये थीटा क्या है साइन इनवर्स x, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये प्रूफ हो गया। ऐसे 16 नंबर प्रूफ करना है 3 कास इनवर्स x और कास इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो अब यहाँ पे माना जाएगा कि माना
कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1। अब फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिर यहाँ पे क्या 4 कॉस थीटा जब एक्स, तो 4x क्यू माइनस 3x कॉस 3 थीटा। फिर इधर आएगा 3 वर्ष हो जाएगा 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू 3x। फिर ये थीटा क्या है कॉस इनवर्स x, तो 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन्हें पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि अब आप क्या है कि यानी इन सभी चैप्टर्स के जो भी फार्मूले यूज होने वाले इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, वो सारे फार्मूले आपको बता दिए गए हैं, इनके प्रूफ्स बता दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी सहायता से 2.1, 2.2 और विविध यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज इनको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे हम लोग केवल इन्हीं की सहायता से, यानी सूत्रों की सहायता से और इनके प्रूफ की सहायता से, यानी प्रूफ वाले फार्मूले और जो प्रिंसिपल वैल्यू था मुख्य मान उसकी सहायता से। तो इस तरह से बच्चों आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के इंट्रो पार्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा और आगे भी आपको ऐसे ही समझने को सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चों स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, आगे अभ्यास प्रश्नों को करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को, अभ्यास प्रश्नों को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे।